दिल्ली में यमुना के जलस्तर में लगातार हो रही है गिरावट। यमुना का जलस्तर 205.5 मीटर दर्ज किया गया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटा, लेकिन बाढ़ से राहत नहीं। आईचो, अक्षरधाम समेत कई इलाकों में अभी भी भरा हुआ है पानी। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से लगातार आ रही है नीचे। तो मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर, हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब। वहीं हरियाणा के हथनीकुंड बैराज के जल स्तर में भी हो रही है वृद्धि। हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का एक गेट हुआ क्षतिग्रस्त। गंगा में भारी मात्रा में पानी आने के कारण गेट नंबर 10 टूटा। गेट नंबर 10 से गंगा का पानी अनियंत्रित होकर बह रहा है। उत्तर प्रदेश में 72 घंटे तक भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली में भारी बारिश का अलर्ट। बदायूं डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। गुना में तेज बारिश के बाद घरों में घुसा पानी, लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। चमोली में भारत चीन की सीमा से लगे पुल में पानी का प्रवाह तेज हुआ। तेज धार से बाढ़ का सता रहा खतरा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दर्जनों गांव बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिला है। लोगों के घरों तक घुसा हुआ है पानी। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का बड़ा जलस्तर, पास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किसानों को भारी नुकसान। लगातार हो रही बारिश से आम की फसल खराब हुई। हिमाचल की मंडी में कई हिस्सों में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति। विक्टोरिया ब्रिज के पास पानी भरा। दिल्ली के लोहा पुल पर रेल यातायात सेवा बहाल। यमुना में बड़े जलस्तर के कारण बंद हुआ था लोहा पुल। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज का फिर बड़ा जलस्तर। मैदान से लेकर पहाड़ तक लगातार हो रही बारिश के चलते बड़ा जलस्तर। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 10,000 रुपए की मदद का किया ऐलान। कहा, जिन लोगों के कागजात बाढ़ में बह गए उनके लिए लगाए जाएंगे अलग कैंप। बाढ़ पीड़ित बच्चों को किताबें भी मुहैया कराएगी सरकार। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित जिलों के सभी स्कूल आज और कल रहेंगे बंद। प्रशासन ने जारी किया आदेश। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। दिल्ली में बाढ़ पर सियासत जारी। आपने साजिश का आरोप लगाया। बीजेपी बोली जिम्मेदारी से भाग रहे केजरीवाल। पूछा, यमुना की सफाई क्यों नहीं हुई? कहा, खर्च हुए 6,800 करोड़ रुपए। बेजिंग का फ्लड कंट्रोल का जो बजट है वो 6,800 करोड़ रुपया 6,800 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि भाई ये 6,800 करोड़ रुपया आपने कहाँ पे खर्च किया है? दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बाढ़, बारिश और राहत शिविरों को लेकर के बीजेपी पर हमला किया। कहा, राहत शिविर के सभी टेंट केजरीवाल जी के हैं। झूठ की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार पर लगाया बाढ़ की जिम्मेदारी नहीं लेने का आरोप। कहा, 9 सालों में आप सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। हर नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ा। अगर अब बारिशों में पानी भर गया तो उस पे अपनी नाकामी को छिपाने के लिए तब दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिम्मेदारी लेनी तो कभी सीखी नहीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिल्ली की बाढ़ को लेकर केजरीवाल पर कसा तंज। कहा, असम में हर साल बाढ़ आती है, हम उसका सामना करते हैं, दूसरों को दोष नहीं देते हैं। बाढ़ को लेकर दिल्ली सरकार के आरोपों को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया, ओछी राजनीति का हरियाणवी इतनी छोटी सोच के नहीं कि खुद को बचाने के लिए दिल्ली को डुबो दें। मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना तो इनको जरूर पीएचडी मिल जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि इस साल मानसून की रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। सबसे ज्यादा पहाड़ी राज्यों में हुआ है। पहाड़ों से आए पानी से हरियाणा, पंजाब में नुकसान हुआ। यमुना के उफान पर हरियाणा सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर सतबीर सिंह का बड़ा बयान। कहा, हथनीकुंड से इस बार से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा तो बाढ़ आ गई, जबकि 2019 में 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी रिलीज करने के बाद भी नहीं बिगड़े हालात। हरियाणा के रेवाड़ी में भारी बारिश से बिगड़े हालात। निचले इलाके में भरा पानी, घर बाजार सड़कें सब डूबी। उत्तराखंड के हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का गेट नंबर 10 टूटा है। गंगा नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ा। हरिद्वार डीएम ने दिए गेट जल्द मरम्मत करने के निर्देश। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। चेतावनी लेवल से ऊपर बह रही है गंगा नदी।
उत्तराखंड और हिमाचल में आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। अगले 4 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे बंद हुआ। हिमाचल के कुल्लू से अब तक 70,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कुल 26 शव बरामद किए गए। हिमाचल डीजीपी ने जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। हिमाचल का पोंग डैम लबालब भरा। कांगड़ा प्रशासन ने एहतियातन पोंग डैम से 22,300 क्यूसेक पानी छोड़ा। डैम के आसपास लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मवेशी चराते समय नदी में बहा शख्स, तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते रुकी अमरनाथ यात्रा। जोजिला टनल और बालटाल बेस कैंप के पास छाए काले बादल। विजिबिलिटी कम होने की वजह से रोकी गई यात्रा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद गांवों में पानी भरा। पानी में नहाने के दौरान तेज बहाव में डूबे 2 युवक, दोनों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश में अगले 72 घंटे तक मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आसमानी बिजली की आशंका को लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील की। यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समाजवादी पार्टी का मिला साथ। यूसीसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समाजवादी पार्टी के विरोध का आश्वासन मिला। बेंगलुरु में आज विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर के बैठक। कांग्रेस समेत 23 दल बैठक में ले रहे हैं हिस्सा। दिल्ली अध्यादेश के विरोध कांग्रेस के मिले समर्थन के बाद आम आदमी पार्टी भी बेंगलुरु की बैठक में हिस्सा ले रही है। विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा जिसे विपक्षी दलों की गठबंधन कहा जा रहा है वो एक दूसरे के प्रति पानी पी पी करके गालियां देते थे। जिसको तथाकथित विपक्षियों का गठबंधन कहा जा रहा है, जो लोग एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती हुई भारी लोकप्रियता से घबरा कर दिल्ली में आज ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से। अजीत पवार गुट के बीजेपी खेमे में जाने के बाद विधानसभा की कार्यवाही रोचक रहने की है संभावना। ओपी राजभर आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। एनडीए में शामिल होने के बाद यह पहली बैठक होगी। कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को समर्थन का ऐलान किया। केसी वेणुगोपाल बोले संसद में अध्यादेश का करेंगे विरोध। विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होगी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस से दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन मिलने के बाद पीएसी की बैठक में फैसला। दिल्ली सरकार ने केंद्र के अध्यादेश को बताया काला कानून। इसके खिलाफ कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आवाज की है बुलंद। देश की कई बड़ी पार्टियों ने हमारा साथ दिया और इस देश विरोधी अध्यादेश के खिलाफ में अपना योगदान दिया। बेंगलुरु में कल होने वाली बैठक से पहले विपक्षी दलों के लगे पोस्टर। केजरीवाल भी विपक्षी नेताओं के पोस्टर में नजर आए। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कांग्रेस और आप पर साधा निशाना से तस्वीरों के लिए साथ आ रहे हैं कांग्रेस और आप। बीजेपी ने अध्यादेश को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने पर साधा निशाना कहा। ये वही लोग हैं जो एक दूसरे के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे। बेंगलुरु में आज होने वाली विपक्षी दलों की एकजुटता पर बीजेपी ने साधा निशाना। राज्यवर्धन सिंह राठौर बोले विपक्षी एकता सिर्फ परिवार और अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल जारी। शरद पवार से मिला अजीत गुट। बैठक के बाद बोले प्रफुल्ल पटेल एनसीपी में साथ मिलकर करना चाहते हैं काम, लेकिन शरद पवार ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट के शरद पवार को मनाने की कोशिश फेल। सूत्रों से खबर शरद पवार बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। आज विपक्षी दलों की बैठक में होंगे शामिल। अजीत पवार गुट की शरद पवार से मुलाकात पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सालों से शरद पवार उनके नेता रहे, मुलाकात कोई बड़ी बात नहीं। एनडीए में शामिल हुई सुभाषपा में शाह ने कहा ओपी राजभर के आने से यूपी में मिलेगी मजबूती। राजभर बोले विपक्षी मोर्चे में नहीं है दम। राजस्थान के जयपुर से गहलोत सरकार पर बरसे जेपी नड्डा का जनता को लूट रही है गहलोत सरकार, विकास के लिए बीजेपी को चुनना होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना। परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं विपक्षी दल। एक देश एक कानून का विरोध करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। ट्वीट कर कहा कि एक मुलाकात यूसीसी के खिलाफ।
अखिलेश यादव से बैठक के बाद बोले मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली सपा यूसीसी के खिलाफ है, यूसीसी के खिलाफ सभी दलों से मिलेंगे। टमाटर की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने दी राहत। एनसीसीएफ और नेफेड सेंटरों पर 80 रुपए प्रति किलो के दाम से बेचे जा रहे हैं टमाटर। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय की तस्वीरें आई सामने। फ्लाइट से यात्री ने कैद की लॉन्चिंग वाली तस्वीर। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। एटीएस ने पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट को किया गिरफ्तार। मोहम्मद रईस पर खुफिया जानकारी आईएसआई को भेजने का आरोप। एडीजीपी कश्मीर ने नवयुग टनल और अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा की समीक्षा बैठक की। एनएचडब्ल्यू के दोनों किनारों पर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन किया बरामद। मौके से नशीला पदार्थ भी जब्त किया। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में आम लोगों से हुई दूर। जासूस होने के शक और उठते सवालों के बीच सीमा हैदर अब मीडिया और आम लोगों से बचने की कर रही है कोशिश। पाकिस्तान में कायराना हरकत। सिंध प्रांत में डकैतों ने अल्पसंख्यक 30 हिंदुओं को बंधक बनाया। सीमा हैदर मामले में डकैतों ने धमकी दी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के काशमोर में हिंदू मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। हमलावरों ने मंदिर और आसपास बसे हिंदू समुदाय के घरों पर भी अंधाधुंध गोलीबारी की। पाकिस्तान के कराची में भी अल्पसंख्यक हिंदू निशाने पर मारी। माता मंदिर पर बुलडोजर चलाया। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की बढ़ सकती है मुश्किलें। यूपी पुलिस की जांच तेज। सचिन के घर पहुंची टीम। सीमा और सचिन के बयानों को लेकर के पूछताछ। सोनीपत में हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी रामचंद की प्रतिमा का अनावरण। सीएम मनोहर खट्टर ने किया प्रतिमा का अनावरण। राजस्थान के जयपुर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ कांवड़ियों ने दिया धरना। श्रद्धालुओं के डीजे जब्त करने के बाद हुआ विवाद। पुलिस ने समझा बुझाकर मामला कराया शांत। उत्तराखंड के हरिद्वार में जल जमाव को लेकर हरीश रावत ने दिया धरना। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर मौजूद। बिहार के पटना में जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर के खिलाफ केस दर्ज। बीजेपी विधायक नीरज कुमार ने दर्ज कराया केस। कोलकाता में बीजेपी के नेताओं की बैठक में बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार शामिल हुए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सीएम शिवराज सिंह की जनसभा। बड़वानी में सीएम शिवराज ने रोड शो के बाद जनता को संबोधित भी किया। एमपी के धार में विकास पर्व पर सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन। सीएम शिवराज ने परियोजनाओं का उद्घाटन किया। त्रिपुरा के अगरतला में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम रखा गया। संपर्क से समर्थन कार्यक्रम में सीएम माणिक साहा शामिल हुए। असम के गुवाहाटी में सहायता अनुदान वितरण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में सीएम हेमंत शामिल हुए। हरियाणा के रोहतक में पद्मश्री सेठ श्री कृष्ण दास की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रतिमा का अनावरण किया। बदायूं में कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया गया। आईजी बरेली ने कांवड़ियों को वितरित किए फल। गुजरात के वडोदरा में अजगर निकलने से लोगों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में नार्को टेरर के खिलाफ पुलिस का एक्शन। पुलिस ने नार्को टेरर को लेकर शुरू की कार्रवाई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर भस्म आरती में शामिल हुए ढेरों श्रद्धालु। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का तांता लगा। देवघर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। करगिल के द्रास में करगिल विजय दिवस को लेकर तैयारियां पूरी की गई। करगिल विजय दिवस को लेकर स्कूल में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। गुजरात के गांधीनगर में एशिया विकास बैंक के अधिकारियों की बैठक। गुजरात के सीएम भूपेन्द्र पटेल बैठक में हुए शामिल। रांची में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर राज्य स्तरीय सम्मेलन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हुए। मंडी के भूतनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर भक्तों की उमड़ी भारी। गोंडा में बाबा महादेव के मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़। शिव भक्तों के मंदिर में जलाभिषेक की तस्वीरें सामने आई। श्रद्धालुओं का तांता लगा। रायबरेली में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। पुलिस ने मारपीट के मामले में 25 लोगों के खिलाफ की कार्रवाई। बीते दिन खेत में मवेशी को लेकर के हुआ था विवाद। बदायूं के सराय मुड़िया ग्राम प्रधान पर ग्रामीणों का आरोप। रोड किनारे लगे पेड़ों को काटने का आरोप लगाया। यूपी के बुलंदशहर में खनन माफिया पर पुलिस की कार्रवाई। अवैध खनन में लगे 2 डंपर को पुलिस ने पकड़ा।
फिरोजाबाद पर सड़कों पर उतरे जैन समाज के लोग। कर्नाटक में जैन धर्मगुरु की हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश। फर्जी लैंड डील मामले में माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास की बढ़ सकती है मुश्किलें। गाजीपुर की जुवेनाइल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मामला पॉक्सो कोर्ट के अधीन 20 जुलाई को की सुनवाई। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में मिला बम, पुलिस ने इलाके को सील कर जांच शुरू की। यूपी के गोंडा में आगामी त्योहारों के मद्देनजर हुई पीस कमेटी की बैठक। शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की गई। अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा भव्य राम मंदिर। 15 से 24 जनवरी के बीच होगी प्राण प्रतिष्ठा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी। बौद्ध भिक्षुओं ने लद्दाख में पीस वॉक में लिया हिस्सा। बौद्ध भिक्षुओं ने पीएम मोदी की शांति नीति की तारीफ की। देश में बौद्ध स्थलों के विकास की भी सराहना की। आगरा में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी। लोगों में अफरा तफरी मची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सहारनपुर में अस्पताल में लगी भीषण आग। अस्पताल परिसर में मचा हड़कंप। एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। यूपी के सोनभद्र में इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक से आग लगी है। स्कूटी सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। वीडियो वायरल हुआ। सीतापुर में विद्युत विभाग के कर्मचारी को लगा करंट। गंभीर रूप से अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंजाब के जालंधर में फैक्ट्री में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पंजाब के लुधियाना में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची करीब 8 दमकल विभाग की गाड़ियां। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एमपी के सागर में रफ्तार का कहर। कार और ट्रक की जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत और 1 घायल। मुंबई के मलाड में पानी की तेज धार में 5 लड़के डूबे। लोगों को बचाने के लिए चलाया गया अभियान। अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार लोगों को रौंदा। हादसे में 1 की मौत हुई, 2 लोग घायल हुए। सीतापुर में सांप के काटने से महिला की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। खेत में घास काटने गई थी महिला। एमपी के सागर में भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हुई। ट्रक ड्राइवर फरार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में निर्माणाधीन मैरिज हॉल की लिफ्ट गिरने से हादसा। हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। लखनऊ के सरोजनी नगर में युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के एटा में 7 साल के बच्चे की हत्या मामले में खुलासा। चाचा ने की थी भतीजे की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के आगरा में कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बिजली लाइन ठीक करते समय करंट लगने से लाइनमैन की मौत। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में फंदे से लटकता मिला मां बेटी का शव। मायके वालों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बदायूं में महिला का फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव। मौत के बाद ससुराल वाले फरार। यूपी के अंबेडकर नगर में डीसीएम पलटने से बड़ा हादसा। हादसे में चालक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से युवक की मौत। परिवार में पसरा मातम। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पैसों के विवाद में शख्स के हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के रामपुर में युवक ने लड़की को गोली मारी। खुद को भी गोली मारकर जान दी। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। एक लड़का जिसने भी मारा हो पता नहीं। अभी हम इसकी एफआईआर लिख करके जानकारी शामिल करेंगे। सलाह उसका मिल गया है मौके पर। हम लोग पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। बदायूं में नाले में दिव्यांग का शव मिलने से हड़कंप मचा है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर में कांवड़ यात्रियों पर हमले में ड्राइवर समेत कई यात्री घायल। एटा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 3 दिनों के भीतर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हुए 413 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एटा में 3 दिन पहले हुई बच्चे की हत्या मामले में खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हुई। लड़की के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी की छात्र ने सोशल मीडिया पर सुसाइड को लेकर के किया पोस्ट। दनकौर पुलिस ने छात्र को हिरासत में लेकर के परिजनों को सौंपा। शाहजहांपुर से सामने आई दर्दनाक घटना। खेत में लगे कंटीले तारों में चल रहे करंट की चपेट में आकर वृद्ध किसान की मौत हुई।
ललितपुर में बदमाश ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हवाला देकर के सराफा व्यवसायी से मांगा 15 लाख का गुंडा टैक्स। मामले की जांच में जुटी पुलिस। एटा में 2 अंतर्राज्यीय शातिर मोबाइल चोर चढ़े। कोतवाली नगर पुलिस के हत्थे चोरी के 36 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए। बलिया पुलिस का कारनामा आया सामने। पुलिस चौकी के प्रभारी का घूस मांगते हुए ऑडियो वायरल। महोबा में तालाब में डूबकर 2 मासूमों की मौत हुई। खेत तालाब योजना के तहत बने तालाब में डूबे दोनों बच्चे। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े पत्रकार के घर को कब्जा करने की कोशिश। पीड़ित परिवार ने दी पुलिस को सूचना। पुलिस के पहुंचने पर भागे दबंग। दबंगों की हरकत सीसीटीवी में कैद। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हुई। फांसी के फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में घरेलू विवाद के बाद महिला ने फांसी लगाकर के आत्महत्या की। पिछले कुछ दिन से ससुराल वालों से चल रहा था विवाद। सोनभद्र में पैसों के दम पर हो रही थी नाबालिग की शादी। लड़की ने अधेड़ उम्र की बात कहकर शादी से इनकार किया। यूपी के झांसी में शटर तोड़कर दुकान से चोरों ने उड़ाए कैश। सीसीटीवी में कैद हुआ मामला। सहारनपुर में ढमोला नदी में डूबे युवक का शव मिला। 11 जुलाई को नदी में डूबा था शख्स। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के मऊ में पानी के विवाद को लेकर युवक की हत्या। मामूली बात को लेकर क्या हुआ था विवाद। यूपी के अलीगढ़ में नवविवाहिता का शव बरामद हुआ। संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। ससुराल वाले फरार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में युवती ने लगाई नदी में छलांग। युवती का शव बरामद। मृतका के परिजनों ने पति पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। यूपी के गोंडा में वृद्धा पेंशन में धांधली का आरोप सामने आया। मामला ये आपको बता दें, उम्र बढ़वाकर लाभ दिलवाने का आरोप। ग्राम प्रधान पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया। यूपी के मैनपुरी में 60 किलो गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गांजे की कीमत 10 लाख। यूपी के झांसी स्टेशन के सर्कुलेटर एरिया से शराब तस्कर गिरफ्तार हुए। पुलिस ने शराब के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में तेंदुआ देखने के बाद मचा हड़कंप। घर में घुसे तेंदुओं ने बकरी को बनाया अपना शिकार। सीरिया में इराक के प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। दमिश्क में सीरिया के राष्ट्रपति के साथ इराक के पीएम ने बैठक की। दक्षिण कोरिया में बारिश बाढ़ की तबाही का मंजर। अब तक करीब 37 लोगों की मौत। इटली के नेपल्स में बड़ा हादसा। 3 मंजिला इमारत ढही। मलबे से लोगों का रेस्क्यू किया गया। स्पेन में कैनरी द्वीप के जंगलों में बढ़ रही आग। अब तक करीब 2000 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। चीन में भीषण गर्मी के बीच लू का कहर जारी। पारा 40 डिग्री के पार हुआ। भीषण गर्मी को लेकर प्रशासन अलर्ट जारी कर चुका है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू को अस्पताल से मिली छुट्टी। शनिवार को चक्कर आने के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। अमेरिका के अलास्का में भूकंप के तेज झटके। तटीय इलाकों में सुनामी को लेकर चेतावनी जारी की गई। सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। फैलन के जंगलों में लगी भीषण आग। लोगों को जंगल से दूर रहने की जारी की गई चेतावनी। पश्चिमी चीन में जलाशय में गिरी कार। लोगों का रेस्क्यू किया गया। प्रशासन ने हादसे का सीसीटीवी जारी किया। आइसलैंड में ज्वालामुखी से लावा और जहरीली गैसों का निकलना जारी। अधिकारियों ने लोगों को ज्वालामुखी से दूर रहने की चेतावनी जारी की। चीन में शुरू हुआ 20वां चांगचुन इंटरनेशनल ऑटो एक्सपो। 10 दिवसीय कार्यक्रम में दुनिया भर के 125 वाहन निर्माताओं के 151 ब्रांड ने भाग लिया, जिसमें 1300 से अधिक गाड़ियां प्रदर्शित की गई। इजराइल में फिलिस्तीनी बंदूकधारी ने वेस्ट बैंक में एक कार पर की गोलीबारी। फायरिंग में 2 लड़कियों समेत 3 इजरायली घायल हुए। साउथ कोरिया में भारी बारिश का कहर जारी। साउथ कोरिया में कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से अब तक 37 लोगों की मौत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां रूस में